माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैनल में क्लास 9 का मैथमेटिक्स NCERT का वीडियोस लगातार अपलोड करूँगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले चैप्टर 1 यानी लेसन 1 में क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में कहा जाए तो ये होता है संख्या पद्धति। ओके, मतलब इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर के बारे में पढ़ना है और नंबर के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करूं थोड़ा थोड़ा करके ताकि आप लोग अच्छे समझ जाइए। सबसे पहला इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आइए इसको समझते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या। हिंदी में कहा जाता है प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डिफिनीशन आइए सबसे पहले मैं लिखता हूँ। काउंटिंग numbers are called natural numbers। काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्याओं को, उसको हिंदी में होगा परिभाषा गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरह से हम जाते जाएंगे जहाँ तक हम गिन सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे गिनती करते करते करते। तो ये सारे के सारे नंबर आपको नेचुरल नंबर में दिखाई देते हैं। अच्छा, इसमें जीरो नहीं आता है क्योंकि जीरो काउंटिंग में नहीं आता है, क्योंकि मैंने डिफिनेशन ही बता दी है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये सब दिखाए, जितना दिख रहा है सब प्राकृत संख्याएं हुआ। ओके, अब आगे देखिए। प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N से दर्शाया जाता है। ओके, जितने भी इस दुनिया में प्राकृत संख्या हैं सबको हम कैपिटल, उसके समूह को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। ओके, जैसे मान लिए 1 प्राकृत संख्या है तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू N। इसका मतलब कि 1 प्राकृत संख्या है और 1 प्राकृत संख्या के सेट में आता है। फिर -1 डज नॉट इक्वल टू N, क्योंकि -1 प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए -1 डज नॉट बिलोंग्स टू N, इस तरह लिखेंगे। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू N, इट मीन्स 1/2 क्या है कि प्राकृत संख्या नहीं है। फिर मैं लिखूँगा 56 बिलोंग्स टू N, मतलब 56 प्राकृत संख्या है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं।